वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इश्यूइंग करेंसी, करेंसी को इश्यू करना। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उसका रेगुलेट करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, इसे पब्लिक से डिपॉजिट यानी पैसा जमा करवाना। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक आंसर सही होगा, ए आंसर सही होगा क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग करती है, कॉमर्शियल बैंकिंग करती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज CRR स्टैंड फॉर इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। यानी CRR का बैंक टर्म में क्या मतलब होता है। तो क्रेडिट रिजर्व रेशियो, करेंट रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, सेंट्रल रिजर्व रेशियो। तो इसका आंसर होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर ए क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा ऋण नियंत्रण का गुणात्मक माप माना जाता है। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट एंड मोरल सुजन। तो आंसर होगा मोरल सुएजन। मोरल सुएजन refers to a type of influencing procedure which is applied by central banks to keep the pressure on commercial bank। सेंट्रल बैंक होते हैं जो प्रेशर कॉमर्शियल बैंक को प्रेशर करते हैं, मतलब प्रेशर में रखते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी दैट आर इस्टाब्लिश। मॉनेटरी पॉलिसी यदि ज़्यादा, जिस तरह से ज़्यादा वो लोन नहीं दे सकता है या लोन नहीं दे रहा है तो लोन इशू कर सकता है, ये सब। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। NEFT का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नॉन इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नेशनल एसेंशियल फंड ट्रांजैक्शन, न्यू इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र। तो सही आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था या क्या है, अभी तो चल रहा था, क्या है। टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑफ ऑल सिटीजन्स, टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया एंड टू ऑफर सब्सिडीज टू फार्मर्स। तो ये करेक्ट आंसर होगा टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। क्या पूरा हाउस होल्ड हैं उनको घर बनाने के लिए फाइनेंशियल पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। उस ब्याज दर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिस पर RBI वाणिज्य या कमर्शियल बैंक को ऋण देता है। यानी RBI कमर्शियल बैंक को, यानी कमर्शियल बैंक यानी मान लेते हैं PNB को लोन देती है, तो उस रेट को क्या, किस रेट पर वो लोन देते हैं उस रेट को क्या कहते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो। तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का उदाहरण है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक एंड एक्सिस बैंक। तो स्टेट ऑफ इंडिया बैंक यानी SBI पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए सेविंग अकाउंट। बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट का उद्देश्य क्या होता है। तो टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स, टू ऑफर फिक्स रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट सेविंग्स एंड ऑफर लिक्विडिटी, टू ऑफर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑफर ऑप्शंस। तो ये क्या, टू प्रमोट सेविंग्स एंड ऑफर लिक्विडिटी। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। भारत में प्रतिभूति बाजार सिक्योरिटी मार्केट को विनियमित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो सेबी ही सिक्योरिटी मार्केट को ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सेबी मेंटेन करता है, सिक्योरिटी मार्केट को मेंटेन करता है। तो व्हाट डज IFC स्टैंड फॉर। IFC का मतलब क्या, यानी इसका फॉर्म क्या होता है।
तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कोड। तो इसका आंसर होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी आंसर सी होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया? भारत की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, to control inflation and stabilize the currency, to manage government spending and to increase agriculture production। तो आंसर होगा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द करेंसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह थी कि वो महंगाई को कंट्रोल करता है एंड स्टेबलाइज द करेंसी, करेंसी को मार्केट में सुचारू रूप से चलाता है, यानी उसको मेंटेन रखता है। तो व्हाट इज ए चेक? चेक क्या होता है? ए फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट एंड ए गवर्नमेंट बॉन्ड, ए लोन एग्रीमेंट। तो क्या होता है? ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन इंडिया? भारत में बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 15 साल, 18 साल, 10 साल, 12 साल। तो आंसर सी होगा 10 साल। व्हाट डज एनपीए स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में एनपीए का क्या मतलब होता है? नॉन पेमेंट अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन प्रॉफिट अकाउंट, नॉन पर्सनल एसेट। तो आंसर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या कब होता है? कि जब कोई बैंक किसी इंडिविजुअल को यानी पर्सन को या कोई कंपनी को लोन देती है, तो यदि लोन पर्सन और कंपनी यदि नहीं रिटर्न कर पाता है तो वो क्या चला जाता है? अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। तो 15 क्वेश्चन क्या है? कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ केवाईसी? नो योर कस्टमर का उद्देश्य क्या होता है? टू ट्रैक कस्टमर स्पेंडिंग, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड, टू ऑफर बेटर कस्टमर सर्विसेज, टू मॉनिटर अकाउंट बैलेंस। यानी आंसर हो जाएगा बी, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी बैंक जानना चाहती है कि वो कस्टमर हो सही है कि नहीं। यदि वो किसी से पैसा लिया है और किसी को यदि पैसा वो दिया हो तो सही में दिया है कि नहीं, तो कस्टमर वो जानने का हक है। क्योंकि यदि कोई भी फ्रॉड होता है तो कस्टमर यदि नहीं रहेगा तो किसी के नाम पर दूसरे को फ्रॉड कर सकता है, तो वो कस्टमर जिसके नाम पर अकाउंट है वो फंस सकता है। इसीलिए ये केवाईसी हर बैंक करवाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।